जैसा कि हमने पिछले भाग में सुना, पक्षीराज गरुड़ को गरुड़ नाम कैसे मिला। अब वे माता विनता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत लेने देवताओं से युद्ध करने निकल पड़े। अब आगे शौंकजी सूतनंदन उग्र श्रवाजी से पूछते हैं, इंद्र के किस अपराध से वालखिल्य मुनि क्रोधित हुए और उनकी तपस्या से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। उग्र श्रवाजी ने कहा, एक समय प्रजापति कश्यप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में आर्षि, देवता और गंधर्व सब उनकी सहायता कर रहे थे। यज्ञ के लिए समिधाएं लाने का कार्य देवराज इंद्र और वालखिल्य मुनियों को भी सौंपा गया था। इंद्र अपने बल से विशाल लकड़ियों का बोझ उठा लाए। वहीं उन्होंने छोटे और दुर्बल वालखिल्य मुनियों को छोटी सी टहनी लेकर जाते देखा। अपने बल के घमंड में इंद्र ने उनका उपहास किया और उन्हें लांघकर आगे बढ़ गए। अपमानित होकर वालखिल्य मुनियों ने तपस्या की और इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली दूसरे इंद्र की उत्पत्ति का संकल्प लिया। भयभीत इंद्र कश्यप जी की शरण में पहुंचे। कश्यप जी ने मुनियों से कहा, ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र का पद निश्चित है। आपका संकल्प व्यर्थ भी न जाए और ब्रह्मा जी का वचन भी न टूटे। इसलिए आपके तप से उत्पन्न होने वाला महान पुत्र पक्षियों का इंद्र बने। वालखिल्य मुनियों ने यह स्वीकार कर लिया। इसी समय दक्ष कन्या विनता ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की और ऋतुकाल आने पर स्नान करके शुद्ध हुई और अपने पति प्रजापति कश्यप जी की सेवा में उपस्थित हुई। कश्यप जी ने उन्हें वर दिया, देवी, तुम्हें दो महान और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होंगे। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्रपद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विनता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने इंद्र से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे और देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। ये सुनकर इंद्र निश्चिंत होकर स्वर्ग लौट गए और विनता भी प्रसन्न हुई। समय आने पर विनता से दो पुत्र उत्पन्न हुए, अरुण और गरुड़। अरुण सूर्यदेव के सारथी बने और दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्र के रूप में अभिषेक किया गया। जय श्री कृष्ण।